बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्टूडेंट थी जिनका हम CSS के हमने उसके रखे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स 6 हमने चूज़ किए और 6 सब्जेक्ट जो चूज़ किए उनके बारे में अब हम थोड़ा थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। बेटा सब्जेक्ट के नाम बताएंगी? कौन सा है? कंप्यूटर साइंस। अच्छा हम ये ग्रुप भी बताते हैं, ग्रुप कौन सा था ये? ग्रुप सेकंड था ये या फर्स्ट था? सेकंड। अच्छा ग्रुप नंबर 2 है, ठीक है ठीक है ठीक है 2 है। उसके बाद नहीं, ऑप्शनल के हिसाब से फर्स्ट है ना। अच्छा वो, लेकिन वो जो हमारे PDF है उसमें 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है? उसमें 2 लिखा हुआ है। जो कंपल्सरी है ना हमारा 200 नंबर का एक लेना है। जी 1 है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। 1 ग्रुप नंबर 1। अच्छा और अगली बुक स्टैटिक्स, बुक किस में से है? 2 में से। और उसके बाद अगली 3। बस आज हम 3 बुक्स ही करेंगे। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ग्रुप नंबर कौन सा है? 4। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम लोग रिव्यू करने लगे हैं। अच्छा बेटा अब कंप्यूटर साइंस का मैंने आपको कहा था कि और पेपर आपने डाउनलोड करने, वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ये आपने सेंड भी किया होगा। मैं उसे ओपन करता हूँ और कुछ चीजें लिखवाता हूँ यहाँ पर। आप क्या करिए, मैं कंप्यूटर साइंस नहीं रखना चाह रही, कंप्यूटर नहीं आप रखना चाह रही, कंप्यूटर का ये पेपर आपने सेंड किया हुआ है, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। अब देखें इसमें किन किन चीजों के बारे में जिक्र हुआ है, जरा हम इन चीजों को पहले देखते हैं। कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है TCP और IP। बताता हूँ ये क्या होता है। उसके बाद और जिक्र हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। बोर्ड को दिखाइएगा जूम करके ताकि इन्हें ये लिखा हुआ नजर है, वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिजस वेरिएबल्स, उसके बाद आता है इनहेरिटेंस हियरार्ची, उसके बाद ग्रुप 2 में आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विद एल्गोरिथम। उसके बाद हमारे पास आता है BNF, उसके बाद आता है बेसिक लॉजिक गेट्स, इसमें इन खत्म हो गई है, बेसिक लॉजिक गेट्स। जितना आज होगा हो जाएगा, बाकी बाद में होगी। अच्छा अब ये समझिएगा गुड़िया, जरा इधर देखना, कंप्यूटर के ये पॉइंट्स मैंने वो लिखे हैं जो कि बेसिक पॉइंट्स है कंप्यूटर के पेपर के अंदर। समझ आ रही है बेटा? इधर देखना, बाद में लिखना। TCP IP ये प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जिसकी मदद से इंटरनेट वगैरह कनेक्ट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं। इंटीजर्स वेरिएबल्स जो से होते हैं, ये कोडिंग सिस्टम आता है। क्या आता है? कोडिंग, जिसके अंदर हम लोग कोडिंग अलग अलग पुट करते हैं जिसकी मदद से वेबसाइट वगैरह बनती हैं। ये आपका मुश्किल है, ये आपको नहीं आता, इसीलिए आपने कहा कि ये मैंने नहीं रखना। वैसे इनहेरिटेंस हियरार्ची ये भी आपको नहीं आता, इसमें बनता है टेबल, ठीक है, जिसमें हमारी लगती हैं और नॉट एंड ऑपरेटर्स,
जिसमें x डॉट y या बार कुछ भी लग सकता है। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ये आ जाएगा, एल्गोरिथम आ जाएगा, सब चीज आ जाएगी, बीएनएफ आ जाएगा, आपको बेसिक लॉजिक गेट्स आ जाएगा, सब चीज आ जाएंगी। ये दो चीजों की बना पर आपके लिए मैंने इस बुक को नहीं रखना, क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस वाले क्वेश्चन कम से कम भी पार्ट ग्रुप पता है ना, दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप वन है, ग्रुप टू, तो इसमें कम से कम भी 3 क्वेश्चन है इसके मतलब, और इसमें भी कम से कम 2 क्वेश्चन इसके मतलब हैं और बड़े ऑर्गेनिक है जो कि हम लोगों ने करने चाहिए। अब जरा पेपर की तरफ आप ओपन करें, पेपर मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर ओपन करें पेपर तो पेपर में सबसे ऊपर क्या लिखा है, पार्ट 2 इज टू बी अटेम्प्ट ऑन दिस सेपरेट आंसर बुक, यानी पार्ट 2 आपने अटेम्प्ट करना है अलग से बुक के ऊपर, और लिखा हुआ है अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2 बाय सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच सेक्शन, यानी आपका जो सेक्शन दिए हुए हैं सेक्शन 1 2 3 वो जो भी उसने देगा, हर सेक्शन में से आपने दो सवाल चूज करने हैं, और टोटल सवाल कितने करने हैं आपने, 4 करने हैं, 4 करने हैं। समझ आ रही है बेटा मेरी बात, समझ आ रही है? अब जरा नीचे आपको देखें सेक्शन 1 आपको नजर आ रहा है, हाउ मेनी लेयर्स आर दी टीएसबी, ए बी उसने ऑप्शन दे दिया, सी भी दे दिया, डी भी दे दिया, लिस्ट डाउन एफ और डी जी तक। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा है, ये सारे के सारे आसान है, सारे के सारे क्या है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं आता, नहीं आता ना, अभी कंफर्म करो ना, इंटीजर्स वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, रेशो वाले नहीं आते, ये नहीं आते। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है व्हीकल्स वाला जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ वो भी आपको नहीं आता, नहीं आता ना। जहां पर कह रहे कि इन विच क्लासेस वुड इट मेक मोस्ट सेंस टू हैव अ प्रोटेक्टिव नंबर्स, ये भी आपको नहीं आता, लेकिन ये आसान है करना। अगर आप इसे छोड़ भी देती हैं तो फिर भी आपका ये हो जाएगा, तो देखिए इसे अगर आप छोड़ देती हैं, ये कर लेती हैं, तो ये आपका हो जाए। इनहेरिटेंस वाला मुश्किल नहीं है। अगर ग्रुप 2 में देखें तो वहां भी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक एंड पे है बीएनएफ वाला, डीएफए वाला, वो आपको नहीं आता। समझ आ रही बेटा? अब सेक्शन ए आ गया, सेक्शन ए, अच्छा दो पेपर आपने डाउनलोड किए हुए हैं है ना? हाँ, ऊपर एक पेपर खत्म हो गया ना, मैं ये देख रहा हूँ, दो पेपर आपने डाउनलोड किए हुए हैं ना, समझिए इसलिए कंफ्यूज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर के अंदर बात सुने, सारा थ्योरेटिकल है, अगर इस पार्ट को आप स्किप भी कर देती हैं तो फिर भी आसानी से आप इसे कर सकती हैं। ये देखें, आपको पता है आईसीएस में जितने बच्चे जो है आईसीएस रखते हैं, कंप्यूटर रखते हैं, उन्हें एकेडमी में, स्कूल्स में 99% इंटीजर वेरिएबल्स कराया ही नहीं जाता। इवन के बीएससीएस के अंदर भी उन्हें कराया नहीं जाता, बस कहते हैं कोडिंग लिख दो, ये कर दो, वो कर दो, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बना लो, ये कर लो, वहां से ले लो, कॉपी पेस्ट कर लो, ये चीजें नहीं सिखाई जाती। तो इन्हें बस स्टार्टिंग और एंडिंग को कॉपी पेस्ट करा के सेंटर में हम इनपुट वगैरह करना थोड़ा बहुत सिखा देते हैं। तो अगर आप इसे स्किप भी कर देते हो तो फिर भी आपका पूरी का पूरा सिलेबस आपको क्या हो जाएगा, बेसिकली कवर हो जाता है। अभी हम बेसिक कवर सिलेबस के ऊपर नहीं आ रहे, हम बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि पेपर के अंदर लास्ट में आए थे। ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा बहुत 2-3 दिन की स्टडी करो तो आप पेपर्स को कर सकते हो, इसलिए मैंने कंडीशन आपको रखवाई है। समझ आ गया? नहीं रखनी आप चेंज करना, आपकी मर्जी है। आ गया था स्टैटिक्स, स्टैटिक्स आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी ना? पढ़ा थोड़ा बहुत स्टैट, स्टैट के पेपर निकालने आप, स्टैट के पेपर डाउनलोड किया हुआ आपने, मुझे सेंड किया हुआ है ना? स्टैट के पेपर जरा देखें, ये देखें जरा, ये देखें नजर आ रहा है? उसने स्टैट का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, व्हाट इज मीन बाय द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आगे उसने मीडियम मोड वाले क्वेश्चन दे दिए, लॉन्ग क्वेश्चन उसने सारे दिए हुए, थ्योरेटिकल वाले, रिग्रेशन वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, नीचे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, और नीचे कुछ न्यूमेरिकल है जो हमें हल करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, स्टैट वाला जो सा है जरा भी मुश्किल नहीं है। स्टैट में ध्यान रखें 3 से 4 दो क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आ जाएंगे जिन्हें आपने सिर्फ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इसके लिए मेरे ख्याल से 2 हफ्ते बहुत है। अगर कोई सही समझाने वाला बंदा हो, मैं स्टैट भी समझाऊंगा आपको बोर्ड पे, अगर आगे जाके ये मौका और टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा मीन के, मीडियन के, मोड के, अगर नीचे कमेंट्स आएंगे तो बना दूंगा। स्टैट की 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा और मैं 1 घंटे में स्टैट सारी की सारी समझा दूंगा आपको। मीन समझा दूंगा, मीडियन समझा दूंगा, मोड समझा दूंगा, फ्रीक्वेंसी के साथ, विदाउट फ्रीक्वेंसी के साथ, ग्रुप जिसे अनग्रुप कहते हैं, ये आते हैं मीन मोड वगैरह आते हैं सारे फॉर्मूले। फिर आपको क्या मसला है इसके अंदर? तो बीएस की स्टैट वही स्टैट सेम है, बस 1-2 चैप्टर इंक्रीज हुए हैं, प्रोबेबिलिटी वाला इंक्रीज हुआ है, ये 1-2 इंक्रीज हुए हैं बस, बाकी सारा सेम है जी। ना रखें आप ये भी ना रखें भाई, मेरा मकसद ये होता है कि आपके ज्यादा नंबर आए। स्टैटिक्स वाइज एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपके पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं। चले आप स्टैट भी ना रखें भाई, इसकी मर्जी, आप लोगों की अपनी मर्जी है। ये वही स्टूडेंट है जो कल आई थी।
ये भी ना रखें, ये भी ना रखें। बाकी हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये पेपर आपने भी सेंड किया हुआ है, इधर ओपन कर लेते हैं हम। या ये भी नहीं रखना, ये पेपर आपने भी सेंड ही नहीं किया ये। अच्छा इस तरह सेंड किया हुआ, मैं पीडीएफ में देख रहा था। एक मिनट, आपका नाम क्या था? सॉरी, मुनज़्ज़ा, भूल जाता हूँ थोड़ा सा। एसएमएस करेंगे मुझे दोबारा? बस शो नहीं हो रहा, कर दिया एसएमएस? जल्दी करें बेटा, यस लिख दें बस। नेट चल रहा है हमारा, लाइट जाती है नेट चलता है। हो गया एसएमएस? हुआ या नहीं हुआ? अब आया। अच्छा इसमें आपने मुझे सेंड किया हुआ है पासवर्ड के पेपर। हाँ पाकिस्तान फिर वाला, ये तो आपका फेवरेट है ना। चलो हम बोर्ड पे लिख लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान फिर वाले में जो टॉपिक्स हैं, वो जो ओल्ड पेपर में आए हुए थे, वो सबसे पहली चीज़, दो ही बंदे हमारे मुल्क को लेके चले। एक आया दादा मोहम्मद अली जिन्ना, और दूसरा जो से हैं, पॉज करना बेटा, स्टॉप कर दें। अच्छा ये हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान एंड इंडिया जो सा राइट, इसके बारे में जो क्वेश्चंस लास्ट में पेपर में आए हुए थे, एक का था मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे इलामा अकबर रहमतुल्लाह अलैह, इनके मतलब तो लाजमी सवाल आता है, ठीक है। ये तो आप लोग पढ़ के चले जाएंगे। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नेशनल पॉलिसीज, पॉलिसीज आपको पता होनी चाहिए। हमारी कौन कौन सी पॉलिसीज बनी थी बेटा, बताएंगे? 19 कब कब बनी है पॉलिसी? 1965, 1970, जी 1956, 1965 और 1973, तीन पॉलिसीज बनी हुई हैं। तीनों पॉलिसी को डीपली आपने स्टडी करके जाना है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो परसेंट, ये हिस्ट्री है, ये पूरी आपको अमेरिका के रिलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और लोअर रेजोल्यूशन वगैरह, यानी मैट्रिक की और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मुताले पाकिस्तान जो सी है, उनके लॉन्ग क्वेश्चन सारे इंग्लिश में रिवाइज करें, पढ़ें और डिस्कशन करें उस पर, ये नोट्स बनाएं। तो अभी तक का यही था, लेकिन इसमें कंप्यूटर इन्होंने नहीं रखा, स्टैट इन्होंने नहीं रखा, एक ही बुक रखी है इन्होंने। तो बाकी इनकी 3 बुक्स का कल डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, चल हुआ हम दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।